वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहें। एडवर्टीजमेंट नंबर 14/2021 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने एडवर्टीजमेंट नंबर 14/2021 जो कि रिसेंटली जारी किया है। आज हम इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला वैकेंसी हमारा है यहाँ पे वैकेंसी नंबर 211014010509 जो कि वैकेंसी है डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट इन डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत ये वैकेंसी आई है। एक पोस्ट है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ये सुटेबल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, दिव्यांग जनों के लिए, दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए ये वैकेंसी सुटेबल है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स होना चाहिए, या बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें नॉलेज होना चाहिए। तब फिर हम इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ये दिव्यांग जनों के लिए ही वैकेंसी है। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। नेक्स्ट वैकेंसी आता है, नेक्स्ट वैकेंसी में भी एक ही पोस्ट है, पोस्ट फॉर प्राइवेट सेक्रेटरी इन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर PWBD फिजिकली डिसेबल्ड छात्र भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें चाहिए बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिक्टेशन होगा इसमें 10 मिनट में 100 वर्ड का डिक्टेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन स्पीड हमारा 40 मिनट्स इंग्लिश में और 55 मिनट्स हिंदी में होना चाहिए ऑन कंप्यूटर। द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल ऑन एंड डिस्क्रिप्शन of the UPSC for reason to be recorded in writing in the case of the candidate otherwise well qualified। अगर कोई कैंडिडेट वेल क्वालिफाइड है तो UPSC हैज़ राइट कि वो इस स्पीड को थोड़ा सा ऊपर नीचे भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट वैकेंसी आता है, नेक्स्ट वैकेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में बहाली होगी। 20 वैकेंसीज इसमें है। किस पद के लिए वैकेंसी है? सीनियर ग्रेड एंड इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए वैकेंसी आई है। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 3 पद है, जबकि शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 पद है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 पद है। EWS के लिए 1 पद है, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी में 12 पद हैं। वहीं अगर हम देखें तो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें 1 पद है। टोटल 20 वैकेंसी है। इस पद में लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। डिफरेंट लैंग्वेज के लिए डिफरेंट सीट्स रिजर्व्ड है, वैकेंसी रिजर्व्ड है। हिंदी क्षेत्र से मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में 6 पद है, जबकि इंग्लिश के लिए भी 6 पद है। तेलुगु के लिए 1 है, मराठी के लिए 2 है, बंगाली के लिए 2 है, तमिल के लिए 2 है, वहीं कश्मीरी के लिए 1 पद उपलब्ध है। वहीं अगर हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए या किसी भी इंस्टीट्यूट से। डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म में डिप्लोमा होना चाहिए या मास कम्युनिकेशन में
पीजी डिप्लोमा की डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। इसे अप्लाई करने के लिए डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या डिग्री होना चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट मस्ट स्टडी कंसर्न लैंग्वेज, कंसर्न इंडियन लैंग्वेज अप टू क्लास 10th। जिस भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, अगर हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्लास 10 तक हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई की भी होनी चाहिए। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो क्लास 10 तक हमारा लैंग्वेज अगर इंग्लिश होगा हम तभी अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। वहीं साथ ही में इसमें हमारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिस्टिक में। अगली वैकेंसी है इसमें पोस्ट ऑफ जेटीएस जूनियर टाइम स्केल की। इसमें 29 पद अवेलेबल है, टोटल कुल मिला के 29 पद है। ग्रुप ए की सर्विस है, ग्रुप ए की ऑर्गेनाइज सर्विस है, सेंट्रल लेबर सर्विस के अंतर्गत ये पोस्ट आया है। कंसिस्टिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सेंट्रल असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, सेंट्रल असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में ये पद आया है। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 5 पद है, जबकि शेड्यूल ट्राइब के लिए देखा जाए तो 1 सीट रिजर्व है। ओबीसी के लिए 4 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद है। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें 17 पदें उपलब्ध है, जबकि पीडब्ल्यूडी के लिए 2 पद है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम इस पोस्ट के लिए देखें तो इसमें हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए हमें डिग्री चाहिए, डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा, साथ ही में हमें डिप्लोमा इन सोशल वर्क और लेबर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशन, और डिग्री और पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री हमारे पास होना चाहिए। जबकि इसके लिए डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एक डिजायरेबल डिग्री है। जिन्होंने इस डिग्री को किया हुआ है, लॉ में डिग्री लिया हुआ है, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनका होने का चांसेस इस पोस्ट में ज़्यादा है। अगला वैकेंसी हमारा आता है वैकेंसी फॉर यूथ ऑफिसर इन नेशनल सर्विस स्कीम ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सर्विस स्कीम ऑर्गेनाइजेशन में के लिए, जिसके लिए 5 वैकेंसी उपलब्ध है। अगर हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में देखें तो इसमें हमें मास्टर्स की डिग्री चाहिए, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम रिलेटिंग टू यूथ वर्क एंड यूथ वेलफेयर इंक्लूडिंग नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी, या फिर नेशनल सर्विस स्कीम और नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, या फिर स्पोर्ट के क्षेत्र में, कल्चरल के क्षेत्र में, एजुकेशनल एक्टिविटी के क्षेत्र में हमने किसी कैंडिडेट ने कार्य किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी का क्लोजिंग डेट है 28 अक्टूबर 2021, तो उसके पहले आप सब अप्लाई कर दें। जो इस कैटेगरी को क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है इसमें अप्लाई करने के लिए। संघ लोक सेवा आयोग की इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो इस कैटेगरी को मिट करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 28 अक्टूबर के पहले। 29 अक्टूबर 2021 के पहले हमें अपने फॉर्म को कंप्लीट करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद लिंक जो है क्लोज हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।